होता है, बच्चा छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, हर किसी का अपना अपना एटीट्यूड है। तिरस्कार किसी का नहीं करे। एक किसान जंगल गया और जंगल में एक शेर बीच जंगल में बैठा था। किसान ने देखा कि उसको बड़ी तकलीफ है, उसके पैर में एक मोटा कांटा घुसा हुआ है। वो कहता है शेर से, अगर मुझे मारोगे नहीं तो तुमको बचा देता हूँ। शेर समझदार था, उसको पता था कि उपकारी का उपकार नहीं भूलते हैं। किसान ने उसके पैर से वो कांटा खींच के निकाल दिया, फिर शेर का पैर स्वस्थ हो गया। अब शेर कहता है, अब तुम्हें जब कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना, तुम आज से मेरे मित्र हो। ये चीज़ चलती रही। वो किसान जंगल आता रहा और शेर उसकी मदद करता रहा। एक दिन किसान कहता है कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? शेर कहता है, मेरी गुफा में चले जाओ, मैंने वहाँ बहुत शिकार किया है, तो लोगों के आभूषण पड़े हैं, तुमको जितने लगे ले जाओ, अच्छे से अपनी बेटी की शादी करो। यहाँ तक तो दोस्ती एक सी दिख रही है। किसान ने बड़ी धूमधाम से तैयारी करी, शादी की तैयारी करी। शेर पूछता है, क्या मुझे नहीं बुलाओगे? क्या मुझे तुम शादी में नहीं बुलाओगे? कहता, तुमको तो आना ही है, तुम्हारे बिना शादी कैसे पूरी होगी? शादी का मंडप है ये, और मंडप में शेर घुस रहा हो, तो पूरे मंडप में अफरा तफरी मच गई। पत्नी कहती, देखो शेर आ गया, शेर आ गया। धीरे से वो किसान कहता, वो शेर नहीं गधा है। बाहर का जो एटीट्यूड था वो अलग था, व्यवहार था, अंदर का व्यवहार अलग। डबल फेस का आदमी। क्या कहता है वो किसान की, तो गधा है, शेर नहीं है। शेर होता तो अभी तक कहीं का होता, गधा है। शेर ने बात सुन ली, वहीं गेट से वापस लौट गया। किसान ने शादी करके वापस पहुंचा और बोला कि तुम हमारे यहाँ शादी में नहीं आए। शेर कहता है, वो तो मैं आया था, लेकिन एक काम करो, ये तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी है ना, मेरी गर्दन पर एक बार इसका वार करो। किसान कहता, कैसे मारूं? बोले, मारो, या तुम मारो या हम तुम्हें मारते। शेर ने जब ये बात को ज़्यादा बार बोला तो किसान ने उसके गले में कुल्हाड़ी का तेज वार किया। शेर कहता, अब जाओ, 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद किसान आया। शेर कहता है, देख वो घाव है क्या? नहीं है ना। वो घाव तो मैंने चाट चाट के अपने सलाइवा से, अपने थूक से वो घाव तो ठीक कर लिया, लेकिन जो तूने कान में घाव दिया था ना कि शेर नहीं गधा है, वो घाव आज भी है। आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। क्योंकि जिसने एक बार इग्नोर किया है फिर दोबारा उसको परेशान मत करना। मेरा मानना है कि उसको पहचानने से भी इनकार कर देना। ऐसा कर देने से दूरियां बढ़ जाएंगी, और दूरियां बढ़ जाने से शांतियां हो जाएंगी। लेकिन जिसके साथ करना हो उसके साथ ही करना, हर किसी के साथ नहीं करना। जो गुरु हैं, माता पिता या आपके पूज्य जन हैं, उनके साथ ऐसा नहीं करना। एक बात ध्यान रखना, जो शिष्य होता है उससे गलतियां होती हैं, लेकिन देखो गुरु हर बार क्षमा करते हैं। एक शिष्य ने गुरु से कुछ ऊंची आवाज़ में बात कर दी, बात बढ़ गई, फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद आई गई होगी शिष्य, गुरु ने फिर से शिष्य को स्वीकार लिया। दूसरा शिष्य कहता है, आप कैसे? उसने आपको इतनी बड़ी बात बोल दी, फिर से आपने उसको शिष्य मान लिया। गुरु कहते हैं, यही गुरु की गुरुता है, यही गुरु की गुरुता है। और बेटा तुम भी शिष्य हो, वो भी शिष्य है, 5 उंगलियां मेरे लिए बराबर है। ये गुरु की दृष्टि। अब व्यावहारिक हैं, सांसारिक लोग हैं, तो उनकी भी दृष्टि है, जवाब ना दे। कोई उपेक्षा करे, तिरस्कार करे, जवाब ना दे, वो स्थान छोड़ के चले जाए। उस चीज को ज्यादा देर तक दिल में भी ना रखें। आपके साथ एक समस्या और है, जो याद करने की चीज है वो आप भूल जाते हो, जो भूलने की चीज है उसको याद रखे रहते हो। किसी ने उपकार किया तो तुरंत भूल जाते हो, किसने इतना बड़ा उपकार किया। किसी ने तिरस्कार किया तो हमेशा याद रखते हो। हानिकारक चीजें क्यों रखते हो संभाल? क्या पता इस पंचम काल कलयुग के लोगों के मन में क्या आ गया है, घर में कचरा जोड़ते हैं और सोने को गिरवी रखने जाते हैं। कचरा जोड़ते हैं, सोने को गिरवी रखने जाते हैं। इसलिए देखो, कोई अगर जवाब दे तो बातें बढ़ जाती हैं। कहते हैं ना कि गुब्बारा भी कितना नादान होता है, थोड़ी सी हवा मिले तो फूल जाता है और अपनी औकात भूल जाता है। अपनी औकात भूल जाता है और आसमान से जाता है फिर नीचे गिरता है। जो लोग अपना औकात भूल जाते हैं, लोगों की उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, ऐसे लोगों के साथ गुब्बारे जैसे ही होता है। एक दिन डाउनफॉल आता है। पहले तो वो बहुत लंबा जाता है, बहुत ऊंचा दिखता है, आकाश में गुब्बारा दिखता कि नहीं, एक बार दिखना बंद हो जाता है, पता कहाँ गया, और वहीं से वो नीचे गिरना चालू हो गया।
जहाँ से वो दिखना बंद होगा तुमको गुब्बारा, वहीं से उसका डाउनफॉल चालू होता है। जो उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में डाउनफॉल बहुत जल्दी आता है और बहुत बड़ा आता है। अगर वो चीज़ों को संभाल लें तो संभल सकती हैं, चीज़ों को संभाल नहीं पाए बहुत बिगड़ेंगे, बहुत बिगड़ेंगे। इस नीति को जीवन में उतार के रखना, जवाब नहीं देना, बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा गुण है और बहुत कठिन काम है। ताकत हो उसके बाद कुछ ना बोलना। जिसके पास कुछ भी ना हो, उसने घर छोड़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं। जिसके पास सब कुछ हो, उसने फिर भी सब कुछ छोड़ा, वो बड़ी बात है। इसलिए कहते क्षमा वीरस्य भूषणम। जो आपका तिरस्कार करे, उपेक्षा करे, अपशब्द करे, गाली दे दे, सामूहिक करे, अकेले में करे, कोई बात नहीं, जवाब ना दे, आप अपना काम करें। जस्ट वी हैव टू ग्रेस अवर सेल्फ। हमको अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है ताकि उसके शब्द हमारे सामने बौने हो जाए। अगर कोई आपसे बोल दे कि अनिल अंबानी ने हमारे 5,000 रुपये खा लिए, क्या बोले कोई आपसे, अनिल अंबानी ने हमारे 5,000 रुपये खा लिए, आप मानोगे क्या? नहीं मानोगे। लेकिन वो सही कह रहा था। कैसे सही कह रहा था? बात 50 साल पुरानी थी। लेकिन आज की पोजीशन ये है कि कोई मानेगा ही नहीं उसको। अरे वो तेरे 5,000 रुपये क्यों खाएगा यार? जो लाखों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए यूं ही खर्च कर देता हूँ, चैरिटी कर देता हूँ, तेरे 5,000 रुपये क्यों खाएगा? उस व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा कर लिया है कि उस पर लगे आरोप दिख ही नहीं रहे। अगर कोई तिरस्कार भी करे तो उन तिरस्कारों को, उन उपेक्षाओं को सीढ़ी बनाएं और मंजिल को पाते जाएं। कोई अगर एक बार जीवन में तुम्हें इग्नोर करे तो दोबारा उसको परेशान मत करना, उसकी ज़िंदगी से चले जाना, उसको ज़िंदगी से विदा कर देना। और मेरा मानना है अगली बार वो कभी मिले तो पहचानने से भी इनकार कर देना। सुखी रहने का ही उपाय है।